जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु जी की इस सुंदर कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। भुवनेश्वर महादेव के दर्शन करके रात्रि विश्राम करके प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के प्रभु अपने भक्तों सहित कमलपुर में पहुँचे। वहाँ पुण्य तोया, भारगी नदी में स्नान किया। वहाँ कपोतेश्वर भगवान के मंदिर में जाकर शिव जी की स्तुति की और आगे बढ़ने लगे। जब दक्षिण दिशा की ओर देखा तो श्री जगन्नाथपुरी जी 3 कोस दूर रह गई थी। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की विशाल ध्वजा और चक्र यहाँ से स्पष्ट दिखने लगते हैं। प्रभु ने दूर से ही जगन्नाथ जी के मंदिर की फहराती हुई विशाल ध्वजा देखी। दर्शन मात्र से ही प्रभु पछाड़ खाकर प्रेम से पृथ्वी पर गिर पड़े, प्रेम में उन्मत्त हो गए। कभी हंसते, कभी रोते, कभी आगे दौड़ते, कभी संज्ञा शून्य होकर गिर पड़ते। चेतन होने पर फिर उठते, लंबे लंबे लेटकर ध्वजा के प्रति साष्टांग प्रणाम करते, भूमि पर लौटते, खड़े हो जाते, फिर प्रणाम करते। इस प्रकार 18 नालापुरी के समीप एक सेतु है। इस सेतु से जगन्नाथपुरी में प्रभु प्रवेश करते हैं और सारे भक्त भी उनके पीछे पीछे चलते हैं। 18 नाला पहुंचने पर प्रभु को कुछ कुछ बाह्य ज्ञान होता है। वे चिंतित से होकर बैठ जाते हैं, रोते रोते आंखें लाल हो जाती है, भावावेश में होते हैं। मध्य अवस्था में अपने भक्तों से नम्रता के साथ कहते हैं, भाइयों, आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया है। आप लोगों ने मुझे रास्ते की भांति भांति की विपत्ति से बचाकर यहाँ तक पहुँचा दिया। आप लोग मेरे साथ न होते तो न मैं जाने कहाँ कहाँ भटकता फिरता, मैं यहाँ आ भी सकता या नहीं। आपने मुझे श्री जगन्नाथपुरी तक पहुँचा दिया। अब मुझे आप लोगों को यहाँ तक साथ रखने का विचार था। अब आप लोगों की जहाँ इच्छा हो वहीं आप जा सकते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ न रह सकूँगा। नित्यानंद जी हंसते हुए कहने लगे, न रखिएगा हम लोगों को साथ। हम साथ रहने को कह ही कब रहे हैं। जब यहाँ तक आए हैं तो जगन्नाथ जी के दर्शन तो कर लेने दीजिए। प्रभु ने सिर हिलाकर कहा, यह नहीं हो सकता। आप लोग मेरे साथ न चलें। यदि आप लोगों के दर्शन करने की इच्छा है तो या तो मुझसे पीछे जाएं या पहले चले जाएं, मेरे साथ नहीं जा सकते। मुकुंद दत्त ने कहा, प्रभु आप तो आगे ही चलें, हम तो आपके पीछे ही आए हैं और हर जगह पीछे ही जाएंगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर की ओर बड़े ही वेग के साथ दौड़ पड़े। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे अरण्य के मत्स्य गजेंद्र ने उन्मादी अवस्था में किसी गांव में प्रवेश कर लिया हो और मारे भय के गांव के पशु इधर उधर भागने लगे हों। प्रभु को इस प्रकार उन्मत्ता अवस्था में मंदिर की ओर दौड़ते देखकर सभी पथिक इधर उधर भागने लगे। चौंक कर बहुत सारे लोग हट गए, रास्ता देने लगे और महाप्रभु को देखने लगे। महाप्रभु किसी की भी कुछ भी परवाह न करते हुए सीधे मंदिर की ओर दौड़ते गए। मंदिर के सिंह द्वार में प्रवेश करके आप सीधे जगमोहन में चले गए। एकदम छलांग मारकर बात की बात में ठीक भगवान के सामने पहुंच गए। सुभद्रा और बलराम जी के सही श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करते ही प्रभु का उन्माद पराकाष्ठा को पार कर गया। वे महाआवेश में आकर भगवान के शिव विग्रह का आलिंगन करने के लिए भीतर मंदिर में दौड़े। मंदिर के पहरेदारों ने रोक दिया। रोकते ही प्रभु मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन्हें शरीर का कुछ भी होश नहीं था। वे निर्जीव हो गए। ऐसा लगता था जैसे उनमें से प्राण ही निकल गए हों। प्रभु को घेर कर बहुत से यात्री खड़े हो गए। प्रभु बेहोश ही पड़े रहे। उसी समय उड़ीसा के महाराजा की पाठशाला के प्रधानाध्यापक आचार्य वासुदेव सार्वभौम भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में पधारे। भगवान के दर्शन करते करते उनकी दृष्टि
महाप्रभु पर पड़ी। वे उनके अद्भुत रूप लावण्य, तेजस्वी विग्रह के दर्शन से अपने आप ही आकर्षित हो गए। वे महाप्रभु के पास जाकर खड़े रह गए, एकटक उन्हें निहारते रहे। सार्वभौम महाशय न्याय तथा वेदांत शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। अलंकार ग्रंथों का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। वे विकार, भाव, अनुभव और नायिका आदि के भेद प्रभेदों से परिचित थे। वे शास्त्र की दृष्टि से प्रभु की दशा का मिलान करने लगे। वे सोचने लगे, प्रणय के इतने उच्च भावों का किसी मनुष्य शरीर में प्रकट होना संभव नहीं है। इनमें सभी सात्विक विकार एक साथ उद्दीप्त हो उठे हैं, इसलिए इस समय इनका यह सुदीप्त सात्विक भाव एकदम अलौकिक है। प्रणय के उद्रेक में जो अवस्था श्री राधिका जी की हो जाती है, वही दशा इस समय इन सन्यासी युवक की है। मैंने तो भगवान के प्रति इतने प्रगाढ़ प्रणय के भाव केवल शास्त्रों में ही पढ़े थे। आज किसी पुरुष के शरीर में उन्हें उदय होता हुआ पहली बार देख रहा हूँ। ऐसा लगता है ये गौड़ देश के हैं। इस प्रकार सार्वभौम महाशय सोच ही रहे थे कि मध्याह्न भोग का समय आ पहुँचा। प्रभु की मूर्छा अभी तक भंग नहीं हुई थी। भट्टाचार्य महाशय ने मंदिर के सेवकों की सहायता से प्रभु को बेहोशी की दशा में अपने घर उठवा ले गए। एक सुंदर स्वच्छ लिपे पुते स्थान में उन्हें आकर लिटा दिया। सार्वभौम महाशय का घर श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के दक्षिण बालूखंड में मार्कंडेय सर के समीप ही था। आजकल जो गंगा माता का मठ के नाम से भी प्रसिद्ध है, उन्हें उसी सुंदर घर में प्रभु को रखकर वे उनके शरीर की देखरेख करने लगे। उन्होंने अपना हाथ प्रभु की नासिका के आगे रखा। वे बड़ी धीरे हुए चलती हुई प्रतीत होने लगी। वे अपने परिवार सहित प्रभु की सेवा करने लगे। प्रभु के चारों भक्त पीछे पीछे दौड़े चले आ रहे थे, तो दरवाजे पर पहरेदारों से पूछने लगे, क्यों भाई, एक गोरे से गौड़ देशी युवक सन्यासी जो अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ दर्शन करने आए थे, उनका क्या हुआ, वे कहाँ हैं? पहरेदारों ने कहा, हाँ, उन सन्यासी महाराज के तो हमने भी दर्शन किए थे। वह बड़े सुंदर हैं, पर न जाने उन्हें क्या हो गया। वे भगवान के दर्शन करते ही बेहोश होकर जगमोहन में ही गिर पड़े। वे यहीं पास में आचार्य सार्वभौम उन्हें अपने घर पर ले गए हैं। क्या आप लोग उन्हीं के साथी हैं? नित्यानंद जी ने कहा, हाँ जी, हम सब उन्हीं के सेवक हैं। क्या आप हमें सार्वभौम भट्टाचार्य जी का घर बता सकते हैं? अभी हाल ही में तो गए हैं, जल्दी से जाओ, संभव है तुम्हें रास्ते में ही मिल जाए। सामने आकर दक्षिण की ओर चले जाना, वहाँ मार्कंडेय सर के समीप सार्वभौम पंडित का ऊंचा बड़ा सा मकान है। जिसे भी पूछोगे वही बता देगा। बहुत संभव है वे तुम्हें रास्ते में ही मिल जाएं। इतना सुनते ही चारों भक्त प्रभु के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य की घर की ओर दौड़ पड़े। आज की यह कथा यहीं विश्राम लेती है। मेरे साथ प्रेम से गाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।